पंजाब में सैलाब से कयामत खेज मनाजिर, कई इलाकों में सूरत हाल जूं की तू बरकरार। चिश्तियां के मकाम पर दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी मुतादिद देहात और फसलों में दाखिल। खानेवाल में दरिया रावी फिर बिफर गया। 60,000 अफराद पर मुश्तमिल बस्ती पानी में डूब गई। अस्पताल में कई फीट पानी जमा, मरीज और लवाहिकीन खुले आसमान तले बेसहारा इमदाद के मुंतजिर। शहर सुल्तान के मकाम पर दरिया चनाब में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेल की आमद। हजारों लोग बेघर। कबीरवाला के नवाही इलाकों में माई सफूरा बंद टूट गया। 40 के करीब देहात मंजर से गायब हो गए। कराची समेत सिंध भर में मानसून के नए ताकतवर सिस्टम का डेरा। दादू, घोटकी, कंडियारों समेत छोटे बड़े शहरों में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा, बाज़ मकामात पर बिजली की फरहमी मुअत्तल। उमरकोट में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 8 साला बच्चा जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। शहर कायद में सुबह सवेरे से बरसात, कहीं फुहार तो कहीं तेज बूंदे गिरने का सिलसिला भी जारी। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल जूं की तू बरकरार। चिश्तियां के मकाम पर दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। रेले ने तबाही मचा दी। पानी मुतादिद देहात और फसलों में दाखिल। खानेवाल में दरियाए रावी फिर बिफर गया। 60,000 अफराद पर मुश्तमिल बस्ती पानी में डूब गई। हवेली, कोरंगा, कारवाल हेल्थ सेंटर भी जेर आब। अस्पताल में कई फीट पानी जमा, मरीज और लवाहिकीन खुले आसमान तले बेसहारा इमदाद के मुंतजिर। शहर सुल्तान के मकाम पर दरियाए चनाब में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले की आमद। हजारों लोग बेघर। हिफाजती सुपरबंद पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। मानसून का नया स्पेल भी अपने रंग दिखाने लगा। पंजाब के बेशतर इलाकों में हल्की फुल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। मुल्तान में मूसलाधार बरसात से सैलाब मुतासिरीन को मजीद मुश्किलात का सामना। इंतजामिया मुतहरिक, वासहलकार इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात। चुनिया समेत कई इलाके बारिशों के बाइस मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल, शहरी परेशानी का शिकार। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज में फतह सैलाब मुतासरीन के नाम कर दी। सलमान अली आगा और शाहीन शाह अफरीदी का सीरीज के तमाम मैचों की फीस भी फ्लड रिलीफ फंड में देने का ऐलान। कौमी कप्तान का कहना था कि हम मुश्किल की घड़ी में अपने बहन भाइयों के साथ हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, वतन की मिट्टी हमसे सैलाब ज़दगान की मदद का तकाजा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में अदालती छुट्टियां खत्म, नए अदालती साल का आगाज। जुडिशल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बुखला और अदालती अमले की शिरकत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी तकरीब से खिताब करेंगे, जिसमें वो अदालती इस्लाहात, कारकर्दगी, तरजीहात समेत मुस्तकबिल की पॉलिसी पर रोशनी डालेंगे। दोपहर 1 बजे इंतजामी फुल कोर्ट इजलास भी होगा। और कराची में नोहा सैयद हसनैन हैदर नकवी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सादी टाउन में छापा। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। पुलिस के मुताबिक शेर अफजल और अब्दुल रहीम और रहीमू दर्जनों लूटमार की वारदात में मुलविस। फरार मुलजिम शिराज और ढीला भी खतरनाक डाकू। रवां साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण। पाकिस्तान में भी मुनफरिद चांद ग्रहण ब्लड मून का मुशाहिदा। रात 8:28 पर चांद की रोशनी मद्दम हुई। जुज़वी ग्रहण लगने का आगाज 9:27 पर हुआ। मुकम्मल ग्रहण का आगाज 10:31 पर हुआ। चांद ग्रहण 11:12 पर उरूज पर पहुंचा। रात 1:55 पर चांद ग्रहण मुकम्मल इख्तिताम को पहुंच जाएगा। कराची के इलाके मंगोपीर में कैश वैन में डकैती। फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। 5 डाकुओं ने कैश वैन को घेरे में ले लिया। डाकू वैन से रकम से भरा थैला निकाल कर फरार। हॉक्स बे के साहिल पर एक और हादसा। पिकनिक मनाने के जाने वाला नौजवान बेरहम लहरों की नजर हो गया। गुलिस्तान जौहर का रिहायशी 18 साला अली हैदर 4 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने हॉक्स बे गया था। हादसा सुबह 7 बजे पेश आया। कराची में राशिद नस रोड निजी मॉल के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाम बहक, एक जख्मी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने का मंसूबा मुलतवी। इसराइली मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने मुत्तहदा अरब अमारात की वार्निंग के बाद मगरबी किनारे के इसराइल से इल्हाक का फैसला वापस ले लिया। मुत्तहदा अरब अमारात ने नेतन्याहू पर जोर दिया कि वो मगरबी किनारे के बड़े हिस्सों को जम करने के मंसूबे को तर्क कर दें। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। फजाई हमलों में बच्चों समेत मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों, स्कूल, खैमों और घरों को निशाना बनाया। अल शेख रिजवान और अल रमल में घरों पर बमबारी की गई। गुज़श्ता 24 घंटों में इमदाद की मुतलाशी 31 अफराद शहीद किए गए। भूख से मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए।
गजा में 10 लाख अफराद जबरी बेदखली का शिकार हैं, जिनमें 5 लाख बच्चे हैं। बच्चों के लिए गजा में जीना मुश्किल हो रहा है। सेव द चिल्ड्रन इदारे के मुताबिक गजा बच्चों के लिए खतरनाक हो चुका है। औसतन हर घंटे एक फलस्तीनी बच्चा शहीद हो रहा है। इसराइली मुहासरा तोड़ने के लिए फ्लोटेला गजा जाने को तैयार। ग्लोबल समूद फ्लोटेला त्यूनुस पहुंच गया। काफिला बुध के रोज गजा के लिए रवाना होगा। जहाज पर डॉक्टर्स, वकला, समाजी कारकुन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स शामिल। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी मौजूद। गजा में इसराइली बर्बरियत ना रुकने के खिलाफ यमन से बड़ी कार्रवाई। इसराइल पर ड्रोन हमला। ड्रोन इसराइल के जनूबी रमून एयरपोर्ट टर्मिनल से टकरा गया। 2 अफराद जख्मी। हमलों के बाद इसराइली एयरपोर्ट पर परवाजें मुअत्तल कर दी गई। पीसीबी ने पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान की ट्राई सीरीज का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पहली बार T20 ट्राई सीरीज की मेजबानी करेगा। ट्राई सीरीज 17 ता 29 नवंबर रावलपिंडी और लाहौर में होगी। 17 नवंबर को पहला मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान रावलपिंडी में खेलेंगे। और एशिया कप के आगाज में सिर्फ एक दिन बाकी। मुत्तहदा अरब अमारात में शेड्यूल 8 टीमों में जंग होगी। हाई वोल्टेज टाकरा 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा।